छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों के हाथ में एक कार्ड है, आयुष्मान कार्ड। ये कार्ड मुफ्त इलाज का एक बड़ा वादा करता है, पर सवाल ये है कि क्या ये वादा हकीकत में बदल पा रहा है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये जो बात है ना, ये किसी नेता या अफसर की नहीं है, ये एक आम इंसान की आवाज है। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा वादा जो कागजों पर, पोस्टरों पर तो बड़ा असरदार लगता है, पर जब असल जिंदगी में इसकी जरूरत पड़ती है तो क्या होता है? तो ये आयुष्मान भारत योजना आई क्यों थी? इसका मकसद बहुत बड़ा था। एक क्रांतिकारी सोच थी कि देश के सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए एक ऐसा कार्ड हो जो बीमारी के वक्त पैसों की सारी चिंता मिटा दे, और सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि अच्छा इलाज भी पक्का करे। अच्छा, अगर हम सिर्फ सरकारी फाइलों और आंकड़ों पर नजर डालें तो पता है क्या लगता है? यही कि छत्तीसगढ़ में ये स्कीम एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मतलब जो नंबर्स हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। जैसे कि ये देखिए, 76%, छत्तीसगढ़ की करीब 76% आबादी इस स्कीम के अंदर आती है। ये पूरे भारत के हिसाब से सबसे ज्यादा कवरेज में से एक है। मतलब साफ है, कार्ड तो भाई घर घर तक पहुंच गया है। और एक और दिलचस्प बात, इसमें से 1.25 करोड़, जी हाँ 1.2 करोड़ से भी ज्यादा कार्ड सिर्फ महिलाओं के नाम पर बने हैं। तो जाहिर है एक कोशिश तो हुई है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये कार्ड सिर्फ लोगों की जेब में रखे हुए हैं, नहीं, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग, मतलब आधा मिलियन से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करके अपना इलाज भी करवा चुके हैं। तो जाहिर है जमीन पर कुछ तो काम हो रहा है। और इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड तक मिला है पीएमजेएवाई योजना को लागू करने के लिए। तो मतलब कागजों पर तो कहानी एकदम परफेक्ट है ना? लेकिन असली कहानी तो आंकड़ों के पार शुरू होती है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई मरीज इस उम्मीद भरे कार्ड को लेकर अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है तो असल में होता क्या है? और बस यहीं आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। बहुत से लोगों के लिए ये कार्ड हाथ में होने के बावजूद इलाज तक पहुंचना एक जंग लड़ने जैसा हो जाता है, और वो भी उस वक्त जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उन्हें सुनने को क्या मिलता है? कुछ ऐसे बहाने, सर्वर डाउन है, अरे ये बीमारी तो इसमें कवर ही नहीं होती, आज तो आयुष्मान काम नहीं कर रहा, या सबसे कॉमन, पहले कैश जमा करो। और यही बहाने या तो उन्हें इलाज से दूर कर देते हैं या फिर कर्ज के जाल में फंसा देते हैं। यहाँ एक बात साफ साफ समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई अस्पताल इस स्कीम का हिस्सा है, मतलब इम्पैनल्ड है, तो वो कार्ड लेने से मना नहीं कर सकता और ना ही वो कैश मांग सकता है। ऐसा करना सीधा सीधा गैर कानूनी है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये गैर कानूनी है तो फिर अस्पताल ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? असल में इन बहानों के पीछे सिस्टम की कुछ बहुत गहरी असली वजहें छिपी हुई हैं। तो चलिए इस बहाने और हकीकत के फर्क को समझते हैं। जब कोई अस्पताल कहता है सर्वर डाउन है, तो इसका असली मतलब अक्सर ये होता है कि सरकार ने महीनों से उनका पेमेंट ही नहीं किया है। और जब वो कहते हैं कि पैकेज नहीं है, तो सच्चाई ये होती है कि सरकार ने इलाज के लिए जो रेट तय किए हैं वो इतने कम हैं कि अस्पताल का खर्चा भी नहीं निकलता। तो मतलब दिक्कत किसी एक अस्पताल की नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है। सरकार पेमेंट में महीनों की देरी करती है, इलाज के रेट इतने कम हैं कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में, खासकर गांव देहात में, डॉक्टर और स्टाफ ही नहीं है, और जो प्राइवेट अस्पताल नियम तोड़ते हैं उन पे कोई सख्त एक्शन भी नहीं होता। और ऐसे में किसी का ये पूछना बिल्कुल जायज़ है, डॉक्टर नहीं है तो योजना किस काम की? भाई बात तो सीधी सी है। अगर अस्पताल में इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं होगा तो वो प्लास्टिक का कार्ड क्या करेगा? इलाज कार्ड नहीं करता, इलाज डॉक्टर करता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली, पर अब बात करते हैं सल्यूशन की। मान लीजिए किसी के साथ ऐसा होता है, अस्पताल कार्ड लेने से मना कर देता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? कुछ बहुत जरूरी कदम हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। ये 4 कदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले, अस्पताल से लिखित में मना करने को कहें, या कम से कम उस आदमी का नाम और वजह नोट कर लें। दूसरा, फौरन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज कराएं। तीसरा, उनसे कहें कि आपको किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर करें, और अगर फिर भी कुछ न हो तो सीधा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में लिखित शिकायत करें। एक्शन लेना जरूरी है। और ये रहे वो नंबर 14555
और 104। ये नंबर सबसे ज़रूरी हैं। इन्हें फ़ोन में सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ एक फ़ोन कॉल से ही इतना दबाव बन जाता है कि अस्पताल को कार्ड लेना ही पड़ता है। तो इन सब के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? सवाल वही है कि ये आयुष्मान कार्ड आखिर है क्या? क्या ये सच में एक उम्मीद है या फिर बस एक कागज का टुकड़ा, जैसा कि बहुत से लोग अब महसूस करने लगे हैं? देखिए, इस स्कीम ने एक चीज तो दी है, और वो है उम्मीद। एक उम्मीद कि जब बुरा वक्त आएगा तो कोई सहारा होगा। लेकिन जो चीज ये स्कीम अब तक नहीं कमा पाई वो है भरोसा। सिस्टम की नाकामियों की वजह से ये उम्मीद भरोसे में नहीं बदल पा रही है। और ये बात शायद इस पूरी बहस को एक ही लाइन में खत्म कर देती है। आयुष्मान गरीब को इलाज नहीं देता, वो बस उसे उम्मीद का कागज देता है। जब तक सिस्टम की खामियां दूर नहीं होती, तब तक ये कार्ड इलाज का जरिया नहीं, बस एक कागजी उम्मीद ही बना रहेगा। तो सवाल बस इतना सा है, एक अच्छी सोच के साथ शुरू हुई योजना और उसकी जमीनी हकीकत के बीच जो ये इतनी बड़ी खाई है, वो भरेगी कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, ये उम्मीद आखिर भरोसे में कब बदलेगी?